Hello students, welcome to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Moa. Students, in the SS we are studying with history chapter number 1, and in that up to this session we have understood about what is culture, right, what is our heritage, right, what are the two divisions of the heritage. Among them we understood in one session about the natural heritage, and in another session we understood about the cultural heritage of India. We are living in Gujarat, right? So, as far as now we know that what is known as the cultural heritage, it becomes very much important for us to understand about the Gujarat too, right? Because that is our location, so we must understand about our nearby locations also, right? So, in today's session, guys, we are going to understand about the cultural heritage of Gujarat, which are the important sites on the base of the cultural heritage, right? What are the importances of the certain places, we are going to understand them, right? So here we start. So our today's topic is known as the cultural heritage of Gujarat. The places having cultural, legendary and archaeological importance are Lothal, that is in Dhola Taluka, then Rangpur, it is in Limri Taluka in Surendranagar district, then Dholavira in Kutch district, Rosadi or Srinathgarh in Rajkot district, etc. Right? There are certain places in Gujarat which are having the cultural, legendary and the archaeological importance. गुजरात में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं कि जो कल्चरल उसका जो कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट, दे आर लेजेंडरी एंड उसका आर्कियोलॉजिकल यानी कि इतिहास शास्त्र का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है. वैसे प्लेस है धोला तालुका जो है, राइट, इन धोलका तालुका नियर बाय अहमदाबाद, इट इज लोथल, राइट, वहां पे आपको हड़प्पा संस्कृति देखने को मिलेगी. वैसे ही कुछ प्लेसेस है जैसे कि लिमड़ी तालुका है सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे आपको रंगपुर मिलेगा. फिर कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर धोलावीरा है और रोजाडी और उसका दूसरा नाम है श्रीनाथगढ़ जो है राजकोट डिस्ट्रिक्ट में, वगैरह वगैरह. ऐसे बहुत सारे प्लेसेस गुजरात में आप पाएंगे कि जिसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है. द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर. पिलग्रिमेज यानी कि भक्ति के या फिर जो साधु संत थे, राइट, उनके जो प्लेसेस थे जो इंपॉर्टेंस वो रखते हैं, वैसे कुछ है विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर. वडनगर का जो विक्ट्री टावर यानी कि जो विजय टावर है वो. फिर स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका इन जूनागढ़. जूनागढ़ में किंग अशोका ने स्टोन के ऊपर इंस्क्रिप्शन किया था, राइट. तो अशोका का जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द सेम पीक यू आर सीन over here too, right, this is the same peak of the stone inscription of Ashoka. Then उसके बाद है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, राइट. मोढेरे का जो सूर्य मंदिर है वो. गेट ऑफ चापानेर, चापानेर का जो गेट है उसे चार चोटा भी कहा जाता है, राइट. रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, सिद्धपुर में रुद्र महालय है. फिर मानसर लेक ऑफ विरंगाम, विरंगाम में मानसर लेक है. जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झुलता मीनारा दैट इज शेकिंग टावर, सीधी सैयदनी जाली, टेम्पल ऑफ हाथी सिंह, सहस्त्रलिंगा लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा, द टॉम ऑफ मोहब्बत खान, द पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी. दिस ऑल आर द प्लेसेस का जिसका पिलग्रिमेज इंपॉर्टेंस है, यानी कि वहां पे भक्ति के साथ जो जुड़े प्लेसेस हैं, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग धर्म के साधु संत फकीर जो भी थे वो इन प्लेसेस का हिस्ट्री से ही इस प्लेसेस पे वहां पे हमारा धर्म अच्छा चलता रहा था, उसे द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज भी कहा जाता है. तो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द होमवर्क दैट व्हिच आर द पिलग्रिमेज प्लेसेस फाउंड इन गुजरात. व्हिच आर द पिलग्रिमेज प्लेसेस फाउंड इन गुजरात, ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, राइट. तो ये सारी जो जगह है, तो इन सारी जगहों का अपना धार्मिक मूल्य बहुत ही ज्यादा है क्योंकि एंशिएंट टाइम से वहां से, राइट, पिलग्रिमेज आगे बढ़ता ही आ रहा है, राइट. एंड दीज आर द प्लेसेस दे आर वर्थ अ सी टू, वर्थ अ वॉच टू. इसको एक बार जरूर से मुलाकात करनी चाहिए, इस प्लेस को एक बार जरूर से देखना चाहिए, बिकॉज तब के टाइम का कैसा था और आज की तारीख में कैसा हुआ, राइट. तब के टाइम पे कैसे वो प्लेस था और आज की तारीख में उसका मेंटेनेंस अगर आप देखो, अगर आप आज जाकर उसको देखोगे तब आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा. यू कैन लिटरली फील अबाउट योर ओन हिस्ट्री, राइट. सो द प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस आर, रिलीजियस इंपॉर्टेंस वो था पिलग्रिमेज यानी कि जहां से धर्म की स्थापना की जाए, जहां पे साधु संत वगैरह रहते थे, वो थे द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज. नाउ जिसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, रिलीजन के हिसाब से, अलग अलग रिलीजन के हिसाब से जो प्लेसेस का इंपॉर्टेंस है, वैसे ही कुछ प्लेसेस हैं जैसे कि द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका,
द्वारका के अंदर जो द्वारकाधीश का मंदिर है वो। देन शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, राइट, शारदा पीठ जो है जगत गुरु शंकराचार्य की। फिर सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, राइट, जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं एज ऑफ द हिंदू संस्कृति, राइट, देयर आर 12 ज्योतिर्लिंगास, राइट, उनमें से एक सबसे पहला जो है वो है सोमनाथ नियर बाय वेरावल इन सौराष्ट्र। देन अंबाजी नॉर्थ गुजरात, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ गुजरात में अंबाजी, राइट, वी हैव हर्ड पीपल एंड वी हैव विजिटेड दोस प्लेसेस टू, वी ऑलवेज कंबाइन द राजस्थान एंड गुजरात एज द आबू एंड अंबाजी, राइट। सो वही है अंबाजी माता का मंदिर, दैट इज वन ऑफ द शक्तिपीठ एंड विच इज हैविंग द वेरी मच इंपॉर्टेंस बाय द रिलीजन, राइट, जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ गुजरात में है। देन बहुचराजी मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। देन रणछोड़राय टेम्पल डाकोर में है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। एंड शामड़ाजी दैट इज इन अरवली डिस्ट्रिक्ट। ये सारे जो प्लेसेस है उसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी बहुत रहता है, राइट। ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन द पीपल गो एंड विजिट दोस प्लेसेस, राइट, टू फॉलो देयर रिलीजियस प्रोसेसेस। वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर, राइट, कुछ ऐसे रिलीजियस, सोशल और टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस है गुजरात में, उनमें से कुछ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। वो है पोलो फॉरेस्ट विजयनगर में, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में। इट इज रियली अ ग्रेट फॉरेस्ट, राइट, वहां पे ट्रेकिंग होता है, वहां पे टेम्पल्स है, राइट, और वहां पे ट्रेकिंग के लिए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। दे विल ड्राइव यू टू द डिफरेंट वेज, राइट, फ्रॉम द माउंटेन्स, राइट, फ्रॉम द वुड्स, फ्रॉम द जंगल्स, सो इट्स रियली अ ग्रेट प्लेस टू विजिट। देन द काइट फेस्टिवल, काकरिया कार्निवल, काकरिया कार्निवल में जब काइट फेस्टिवल होता है तब वो भी देखने लायक होता है, राइट। काकरिया लेक के आसपास का जो मैदान है काकरिया कार्निवल का, राइट, वहां से काइट फ्लाइंग का कंपटीशन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइट्स द पीपल आर फ्लाइंग ओवर देयर, इट इज रियली वर्थ अ वॉच। देन तानारीरी फेस्टिवल वडनगर में जो होता है, राइट, इट इज अ काइंड ऑफ फेयर, राइट, वो भी बहुत ही अच्छा होता है, देखने में बहुत ही आनंद आता है। देन द नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल मोढेरा, राइट, मोढेरा में उत्तरी नृत्य का फेस्टिवल होता है, द नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल होता है, वो भी देखने लायक होता है। और हु डजंट नो अबाउट द रणोत्सव इन कच्छ, एवरी ईयर कच्छ के व्हाइट जो डेजर्ट है वहां पे रणोत्सव होता है, एंड इट इज रियली अ ग्रेट टाइम टू सी। सो दीज ऑल आर द प्लेसेस जहां पे आपको एक बार विजिट करना चाहिए, राइट, इट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड रियली इट इज वेरी मच एंटरटेनिंग टू अस, राइट। तो पोलो फॉरेस्ट जो है दैट इज ओपन फॉर ऑल द 12 मंथ्स। बिसाइड्स देन दैट जो भी है काइट फेस्टिवल है, तानारीरी फेस्टिवल है, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल और रणोत्सव फेस्टिवल है, दे ऑल आर द सीजनल फेयर्स, राइट। उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब आप जाके देख सकते हो, लेकिन वहां पे भी आप अपने गुजरात का जो पुराना कल्चर है, जो हिस्टोरिक कल्चर है, वो इजीली देख सकते हो, राइट। सो students, these are the places which are worth a watch and worth a visit. Now if we talk about the tourist places of Jain and Buddhist, right, these were the tourist places, right, of the different religions. अभी अगर हम जैन और बुद्धिस्ट के लिए जो टूरिस्ट प्लेसेस हमारे गुजरात में है वो अगर देखें तो जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल्ड इन इंडिया। जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन है वो इंडिया में से ही शुरू हुआ था और इंडिया में आज की तारीख में है, राइट। कंसिक्वेंटली जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन एट वेरियस प्लेसेस इन गुजरात, राइट। गुजरात में बहुत सारे अलग अलग ऐसे प्लेसेस है जहां पे आपको जैन और बुद्धिस्ट जो केव्स है वो देखने को मिलेंगे, राइट। उनमें से कुछ है वडनगर, फिर तारंगा, फिर खंभालिया, शामड़ाजी, कोटेश्वर, तड़ाजा, ढाक एंड झगड़िया। ये सारे प्लेसेस है जहां पे आपको जैन और बुद्धिस्ट केव्स मिलेंगे, राइट। जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन का आपको इमर्ज कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, जिसके बारे में आपको पता चलेगा, राइट। कुछ प्लेसेस जिसके नाम नहीं है जैसे कि पालिताना, राइट, इट इज ऑल्सो द प्लेस विच इज हैविंग द हाईएस्ट रिलीजियन फॉलोअर्स ऑफ द जैनिज्म, और जहां पे जैनिज्म को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया जाता है। सो दिस इज द कल्चर ऑफ आवर स्टेट। हमारा जो स्टेट है, हमारा जो रीजन है, उसका कल्चर यही है दैट यू कैन सी ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी रिलीजन ओवर हियर। अगर आप यहाँ पे देखें, राइट, कल्चरल हेरिटेज में, राइट, द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज अगर आप देखो तो बहुत सारे धर्म के डिफरेंट पिलग्रिम, यानी कि हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, जैन है, राइट, ये सारे रिलीजन के पिलग्रिम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते थे, और उसकी जो साबिती है, उसके जो सबूत है, वो आज की तारीख में इसी प्लेस पे पाया जाता है, राइट। एंड दीज आर बेस्ड ऑफ द हिस्ट्री, सो ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। इसके बाद हमने ये देखा कि कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं कि जिसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत होता है, जैसे कि हमने द्वारका से लेकर जो शामड़ाजी तक का जो पूरा हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। देन काफी अच्छे टूरिज्म प्लेसेस भी है दैट यू कैन सी,
और टूरिस्ट प्लेसेस जो जैन और बुद्धिस्ट के लिए है, जहाँ पे जैन और बुद्धिज्म की आपको केव्स भी मिलेंगी, राइट? दीज आर द प्लेसेस ओवर हियर. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेयर्स ऑफ द गुजरात. आज का सेशन थोड़ा सा शॉर्ट ही रहेगा बिकॉज आज के सेशन के लिए हमने जो प्लान किया था वो यही है. एंड देन ये फेयर्स को समझने के बाद in the next session we are going to understand about the India land and the people, right? And that is really going to be a big topic for us to follow, so we cannot divide them into the session. So we need to conclude the whole topic in a single session. That's why we have divided the syllabus that way. So now we are going to understand about the different fairs. तो ये जो fairs हैं, कितने फेयर हैं, राइट? कौन सा फेयर है, राइट? वो फेयर कहाँ पे होता है और उसकी तिथि या फिर टाइम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उसकी तिथि होती है, या फिर अगर वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है, कोई स्पेसिफिक टाइम जोन पे चल रहा है, तो उसका टाइम भी यहाँ पे दिया गया है. सो द फर्स्ट फेयर कम्स, दैट इज मोढेरा फेयर, राइट? जो मोढेरा जो महसाणा में लोकेटेड है, वहीं पे वो फेयर होता है, राइट? वो होता है स्पेशली 3rd वीक ऑफ जनवरी, श्रावण सुद अमावस के दिन. श्रावण सुद अमावस आती है या फिर 3rd वीक ऑफ जनवरी, इन दोनों दिनों पे, इन दोनों टाइम पे आपको ये फेयर देखने को मिलेगा. द सेकंड इज बहुचराजी फेयर. बहुचराजी फेयर बहुचराजी महसाणा में होता है और चैत्र सुद पूनम के दिन वो फेयर होता है, राइट? यानी कि यही जो मंथ चल रहा है हमारा, इट इज नोन एज द चैत्र. तो ये जो पूर्णिमा आएगी उसी दिन बहुचराजी में फेयर होगा. अभी तो अनलकीली या फिर अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं कि ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, राइट, शायद फेयर होगा ही नहीं या फिर वी शुड नॉट विजिट इट. But once the situations get normal, right, on the Chaitra Sud Poonam, this fair is being taking place. Then the शामड़ाजी ठाकुरजी फेयर होता है शामड़ाजी में, जो है अरवली डिस्ट्रिक्ट में, राइट? वो कार्तिक सुद 11, राइट? कार्तिक सुद 11 एकादशी जिसे हम कहते हैं, या फिर वहां से लेकर पूर्णिमा तक ये फेयर शुरू रहता है. देन भादरवी पूनम का जो फेयर होता है वो होता है अंबाजी बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में, राइट? वो होता है भादरवी सुद पूर्णिमा के दिन. देन भवनाथ फेयर गिरनार तलेटी, हम सबने भवनाथ फेयर के बारे में कभी ना कभी सुना है, राइट? वो माघ वध 9 से लेकर माघ वध 12 तक वो फेयर चलता है. देन तरणेतर का फेयर जो है वो तरणेतर सुरेंद्रनगर में होता है, जो भाद्रपद 4 से लेकर भाद्रपद 6 तक चलता है. फिर आता है भड़ियात फेयर, जो है भड़ियात अहमदाबाद में, राइट? उसका रजब मंथ होता है. रजब मंथ के अंदर डेट 9, 10 और 11, रजब मंथ का जो 9, 10 और 11 डेट होता है, राइट, तब वो बढ़िया फेयर होता है. फिर आता है नकलंग फेयर, जो है कोड़िया भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, निष्कलंक महादेव जिसे हम कहते हैं, जो चैत्र सुद 9 से लेकर चैत्र सुद 13 तक चलता है. देन बोठा फेयर, बोठा फेयर होता है धोड़का अहमदाबाद में, जो कार्तिक सुद पूनम के दिन कंडक्ट होता है. देन मीरा दातार फेयर जो है उड़ाव महसाणा में, वो रजब मंथ 16 से 22 तक चलता है. देन डांग दरबार फेयर आहवा डांग डिस्ट्रिक्ट में, राइट? वो होता है फागुन सुद पूनम यानी कि होली के दिन. देन गोड़ गधेड़ा फेयर, गोड़ गधेड़ा फेयर जो होता है गरबड़ा दाहोद में, राइट? जो होली के 5 से 7 दिन के बाद वो फेयर रखा जाता है. फिर कार्तिक पूर्णिमा फेयर सोमनाथ गिर में होता है. कार्तिक पूनम का फेयर वो कार्तिक सुद पूनम के दिन ही होता है. और फिर आता है भंगुरिया फेयर, राइट? क्वान छोटा उदयपुर में, और वो होली से लेकर रंग पंचमी तक आता है, राइट? तो ये टोटल 15 इंपॉर्टेंट फेयर्स है, या फिर ये 15 ऐसे फेयर्स है जो नामचीन है, जो गुजरात में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं. ये उसका लिस्ट है, राइट? सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन में हमने क्या देखा? आज के सेशन में हमने ये देखा कि व्हाट इज द कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात. गुजरात में कल्चरल हेरिटेज कौन कौन से हैं. उसके अंदर हमने ऐसे प्लेसेस देखे कि जो कल्चरल लेजेंडरी और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं. कुछ ऐसे प्लेस देखे जो पिलग्रिमेज के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कुछ प्लेसेस ऐसे देखे जो रिलीजियस प्लेसेस है. कुछ ऐसे प्लेसेस भी देखे कि जो टूरिज्म के लिए बेस्ट है, और कुछ ऐसे प्लेसेस भी हमने देखे कि जो जैन और बुद्धिज्म के लिए खास करके टूरिस्ट प्लेस बन जाते हैं. इसके बाद हमने देखा द 15 डिफरेंट फेयर्स, राइट? तो आज का मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो फर्स्ट होमवर्क ये था कि विच आर द प्लेसेस ऑफ द पिलग्रिमेज इन गुजरात, राइट? तो उसका आंसर आपको यही इसी पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा, राइट? एंड द सेकंड क्वेश्चन जो आज के होमवर्क में मैं आपको देने वाला हूं, दैट इज टू प्रिपेयर दिस टेबल ऑफ द फेयर, और उसको आपको याद भी रखना है, राइट? सो यू आर गोइंग टू मेक द टेबल ऑफ दिस फेयर, राइट? क्योंकि
ये जो सारे फेयर हैं, सारे फेयर के अलग अलग कल्चरल इंपॉर्टेंस है, कल्चरल हेरिटेज है, राइट। हर एक जो फेयर है उसका खुद का ट्रेडिशनल, रिलीजियस और सोशल इंपॉर्टेंस होता है, राइट। और उसी इंपॉर्टेंस के वजह से वो फेयर को सेलिब्रेट किया जाता है। सो आज का होमवर्क में आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि which are the places of the pilgrimage importance in Gujarat? Which are the places of the pilgrimage importance of Gujarat? And then second is prepare the table of the fairs of Gujarat. These are the two questions going to be your homework for today's session. Right. So guys, that was all for today's session. आज के सेशन में सिर्फ इतना ही समझाना था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इंडिया का लैंड और उसके पीपल के बारे में, राइट। और इंडिया के लैंड और पीपल के बारे में अगर बात करें तो ये टॉपिक काफी बड़ा है, जो एक सेशन में काफी अच्छा टाइम हमारा ले लेगा। अगर इसको यहाँ पे मैं कंबाइन करता तो आपका कंसेप्ट भी मिक्सअप हो जाता और सेशन भी लेंथी हो जाता एंड यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैनुअल। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर हम एक ही सेशन में कंक्लूड करते हैं तो आपके लिए एक ही फील्ड में रहकर इसे समझना और भी आसान हो जाता है, राइट। सो उसकी वजह से आज के सेशन को हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, क्योंकि अगला सेशन हमारा लॉन्गर होगा, राइट। सो for today's session that was enough guys. Now we are going to meet in the next session. Till then it's time to take your leave. So goodbye, take care, have a nice time, just stay home and stay safe. Don't forget to share your homework. Thank you.